Good morning students. Our today's class 12th commerce subject accountancy chapter 4th admission of a partner topic investment fluctuation reserve। हम जनरल रिजर्व्स के बारे में पढ़ चुके हैं। जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस और प्रॉफिट होते हैं उन्हें हमें किस प्रकार ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद हमने पढ़ा वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड ट्रांसफ़र जो है हमें किस प्रकार करनी है। आज हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये जो संचय है वो क्यों बनाया जाता है। विनियोग जो भी होते हैं फर्म के उसके मार्केट वैल्यू में जो भी गिरावट हुई है उसे पूरा करने के लिए हम इन संचयों का निर्माण करते हैं। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू जो है वो अलग अलग हो सकती हैं। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का जो भी अंतर है उससे किस प्रकार से ट्रीट करना है, इसके लिए हम क्या बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो अगर हमारे जो विनियोग है उसकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्वल है तब हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करना है। सारा का सारा रिजर्व कहाँ ट्रांसफ़र करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि वैल्यू जो है इक्वल है। इसे हम इस सम के थ्रू समझ सकते हैं। जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो हमें कहाँ दिया मिलेगा, लाइबिलिटी साइड में। इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ दी मिलती है, एसेट साइड में। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू होगी और जो भी हमें नीचे दी जाएगी वो क्या होगी, हमारे पास है मार्केट वैल्यू। इस सम में हमें फर्स्ट केस दिया है कि इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, यहाँ कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है तो हम क्या करेंगे, जितना भी रिजर्व है इसे सीधा ही कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है। इसी प्रकार सेकंड केस हमें दिया, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 5 लाख। तो यहाँ क्या है, मार्केट वैल्यू जो अभी हमने केस स्टडी किया है कि जब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्वल होती है तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्वल है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से हमें कुछ चार्ज नहीं करना है क्योंकि वैल्यू जो है इक्वल है। तो क्या होगी, सेम जो एंट्री हमने फर्स्ट केस में की गया है वही सेम एंट्री हम सेकंड केस में भी कर देंगे। सारे का सारा रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड रेशियो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब हमें कहा गया है कि जब मार्केट वैल्यू जो है इनकी बुक वैल्यू से कम है, मान लीजिए हमें ये जो मार्केट वैल्यू एडजस्टमेंट में दी गई है वो कम है और बुक वैल्यू ज़्यादा है, तब हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम डेबिट करेंगे टू इन्वेस्टमेंट्स, जितनी बुक वैल्यू है उसमें से हम मार्केट वैल्यू को लेस करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो अमाउंट बचेगी उसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जैसे कि हमें केस दिया हुआ है, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ ₹4,82,000। जब हम बुक वैल्यू में से मार्केट वैल्यू को लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 18,000। हमें इन्वेस्टमेंट के मूल्य में उतार से डाल के लिए कितने रुपए चाहिए, ओनली 18,000। लेकिन हमने रिजर्व कितने का बनाया, 30,000 का। तो 30,000 में से जब 18,000 को माइनस करेंगे तो बाकी का पैसा जो है वो कहाँ जाएगा, 12,000 रुपये जो बचेंगे वो हम कहाँ डिवाइड करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड रेशियो। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 30,000 का। इन्वेस्टमेंट में हमें कितने डालने हैं, 18,000 रुपये डालने हैं। बाकी का कहाँ डालना है, ए, बी और सी के कैपिटल अकाउंट में। आगे में केस दे, बाजार मूल्य में गिरावट विनियोग उतार चढ़ाव संचय के बराबर है। मान लीजिए जितना हमने संचय बनाया बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस भी उतना ही है, तो हमें क्या करना है, सारे का सारा कहाँ डालना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये केस हमें यहाँ नहीं दिया गया है, एक बार समझने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए यहाँ हमें 5 लाख दिया हुआ है और मार्केट वैल्यू दी हुई है हमें 4,70,000। तो जब 5 लाख में से हम 4,70,000 को लेस करेंगे कितनी अमाउंट आएगी हमारे पास, 30,000। हमारे पास रिजर्व कितने का है, 30,000 का। तो क्या है, पार्टनर्स के हिस्से में कुछ नहीं आएगा, सारे का सारा कहाँ जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। थर्ड है हमारे पास, बाजार मूल्य में गिरावट विनियोग उतार चढ़ाव संचय से अधिक है, तब हमें क्या करना है, जैसे कि हमने वर्कमैन कंपनसेशन में किया था, जब कंपनसेशन की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है तो कहाँ से चार्ज करते हैं, रिवैल्यूएशन से। उसी प्रकार से इसकी एंट्री होगी। ऐसी दशा में हम क्या करेंगे कि समस्त राशि को इसके साथ ही आधिक्य गिरावट की राशि को इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। आधिक्य गिरावट की राशि को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट भी किया जाता है, क्योंकि हानि की राशि को समस्त पुराने साझेदारों द्वारा उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में सहन किया जाएगा। तो जब जो बाजार मूल्य है वो बाजार मूल्य में से जब हम वो हमारी बुक वैल्यू है उसको लेस करेंगे, अगर वो हमारी मार्केट वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो क्या होगा, हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट तो हम डेबिट करेंगे जितनी हमें अमाउंट दी गई है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे और इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये केस हमें 4 दिया हुआ है, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 4,55,000। ठीक है। तो जब हम 5 लाख में से 4,55,000 को लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा,
45,000, लेकिन हमारे पास रिजर्व कितना है, ओनली 30,000 है, यानी कि रिजर्व जो है वो कम पड़ रहा है। उतार चढ़ाव कितना है, 45,000 का। तो जो 15,000 रुपये है वो हम कहाँ से चार्ज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट 30,000, 15,000 जो हमारी बुक मार्केट वैल्यू ज़्यादा आ रही है वो हम कहाँ से चार्ज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे 15,000 से, बाकी टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 45,000। अब ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस है ये कौन बियर करेगा, ओल्ड पार्टनर्स करेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। यहाँ क्या करेंगे, हमें ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमें क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट हमें केस दिया हुआ है कि जब विनियोगों का जो बाजार मूल्य है इनके पुस्तक मूल्य से अधिक है, ठीक है। जब जो है हमारी मार्केट वैल्यू जो है बुक वैल्यू से ज़्यादा है, तब हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा है बुक वैल्यू से, तो हमें रिजर्व की तो आवश्यकता ही नहीं है, रिजर्व से हमें कुछ चार्ज नहीं करना, तो सारा रिजर्व जो है हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इसी प्रकार से जब सेकंड एंट्री क्या होगी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जितनी भी इंक्रीज हुई है, मान लीजिए हमें बुक वैल्यू दी है 5 लाख, लेकिन मार्केट वैल्यू क्या है 5,24,000, तो क्या है मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, तो हमें इस रिजर्व की तो आवश्यकता ही नहीं है। ये सारे का सारा रिजर्व हम पहले कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को बांट देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। बाद में जो है 5 लाख, ये है 5,24,000, तो 24,000 जो इंक्रीज़ हुए हैं, 24,000 से हमारी इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे। और ये जो इंक्रीजमेंट है ये हम कहाँ से करेंगे, इस मार्केट वैल्यू के इन्वेस्टमेंट टू मार्केट वैल्यू के बराबर लाने के लिए कहाँ से चार्ज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, ठीक है। तो ये क्या हमारे लिए प्रॉफिट है, क्योंकि हमारी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है और हमने जो इन्वेस्टमेंट की हमारी बुक वैल्यू थी वो कम है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा 24,000 से टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 24,000। अब ये जो प्रॉफिट हो रहा है हमें, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो हमारे लिए क्या प्रॉफिट, प्रॉफिट को कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र किया, रिवैल्यूएशन में। अब ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन से उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड रेशियो। ये एंट्री हम कर लेते हैं। 5 लाख हमें दिया हुआ है और 5,24,000 हमारी क्या है मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सारा का सारा कहाँ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। आगे क्या है, इन्वेस्टमेंट कितने से हमारी हो रही है इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 24,000, रिवैल्यूएशन 24,000, तो रिवैल्यूएशन का ये जो प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड रेशियो। तो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसको आपको अच्छे से करके देखना है। इससे रिलेटेड सम है हमारे पास 54, ये आपको करना है। आगे हमें कुछ सम दिए हुए हैं जिनमें हमारा जो है जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो है तीनों एक साथ दिए हुए हैं। उनकी जो इमेज है वो मैं आपको बुक बाय इमेज के माध्यम से सेंड कर रही हूँ। वो आपको क्या करना है, सॉल्व करने हैं। 1-2 एग्जांपल्स हैं, उनको भी मैं बुक बाय इमेज के माध्यम से सेंड कर रही हूँ। थैंक्स।